अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। एक्सरसाइज 9.4 स्टार्ट करेंगे आज के लेक्चर में। उससे पहले हम थोड़ा सा डोमेन को डिस्कस कर लेते हैं, ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस की डोमेन को, क्योंकि जो आपकी एक्सरसाइज 9.4 है उसमें स्टेटमेंट में गिवन है कि आपने डोमेन भी मेंशन करनी है हर सवाल की। डोमेन क्या होता है? डोमेन उस नंबर को कहते हैं जो हम वेरिएबल की जगह पर पुट कर सकते हैं फंक्शन के अंदर। जो ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस हैं इसमें देखें, थीटा की जगह पर जब भी वैल्यू पुट करेंगे तो हमें ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन आंसर देगा। इसका मतलब है कि थीटा लिखा हुआ हो या एक्स लिखा हुआ हो, जो भी आपके पास यहाँ पे वेरिएबल लिखा हुआ हो, आपने बताना है कि वो वेरिएबल क्या होना चाहिए, कि उसके ऊपर क्या आंसर आएगा। और सम टाइम कोई ऐसा नंबर भी होता है जिस पे फंक्शन अनडिफाइंड होता है, जैसे आपको लास्ट लेक्चर में मैंने करवाया था जब हमने tan 90 की वैल्यू निकाली थी तो वो क्या आई थी? अनडिफाइंड। इसका मतलब है कि जब हम टेंजेंट फंक्शन लेते हैं तो एंगल 90 डिग्री नहीं होना चाहिए। एंगल 90 डिग्री नहीं होगा तो एंगल 270 पे भी tan अनडिफाइंड था। इस तरह से 90 के जितने भी ऑड मल्टीपल्स हैं, मतलब 91 आर 90, 93 आर 270 और 90 मल्टीप्लाई बाय 5, 90 मल्टीप्लाई बाय 7, इस तरह के जो 90 के ऑड मल्टीपल्स हैं उस पर हमेशा tan क्या हो जाएगा? अनडिफाइंड। तो जब हम tan फंक्शन को मेंशन करते हैं तो साथ में हम लिख देते हैं कि थीटा की वैल्यू कोई भी रियल नंबर हो सकती है, लेकिन क्या क्या नहीं होना चाहिए थीटा को। अगर tan वाला फंक्शन ले रहे हैं तो थीटा को इक्वल नहीं होना चाहिए 90 डिग्री के, ठीक है, 270 डिग्री के, ठीक है, और ऐसी 540 एंड अप टू सो ऑन। जब 90 के हम लेंगे, इसमें कितना 450 आ जाएगा आगे। तो इस तरह के जब हम मल्टीपल्स लेंगे 90 के ऑड मल्टीपल, मतलब 91 आर 90, 93 आर 270 और 90 मल्टीप्लाई बाय 5 450। जब इस तरह के नंबर्स हम लेंगे तो tan हमें आंसर नहीं देगा, लिहाजा हम लिख देते हैं कि थीटा कोई भी रियल नंबर हो सकता है लेकिन थीटा ये नंबर्स नहीं हो सकते। तो हम इन तमाम नंबर्स को इस तरह से तो नहीं लिखेंगे, ये तो इनएप्रोप्रिएट मेथड हो गया कि हम इस तरह तो लिखते चले जाएंगे जितने भी 90 के मल्टीपल हैं। आपको पता है कि 90 को हम क्या कहते हैं? पाई बाय 2, ठीक है। 270 क्या हो जाएगा? 3 पाई बाय 2। 450 क्या हो जाएगा? 5 पाई बाय 2। तो हमने इसको समराइज करके अप टू सॉन 7 पाई बाय 2 एंड 9 पाई बाय 2, इसलिए वो तमाम नंबर्स हैं जिस पे tan जो है वो अनडिफाइंड हो जाएगा। तो हम इन चीज़ों को जब समराइज करके लिखेंगे तो हम लिखेंगे पाई बाय 2 का ऑड मल्टीपल। अब अगर n लिखा हुआ हो तो इसका मतलब है n कोई भी इंटीजर है, पॉजिटिव नेगेटिव कुछ भी हो सकता है, इवन ऑड कोई भी हो सकता है। जब हम बच्चों 2n लिखते हैं तो ये कंफर्म हो जाता है कि ये नंबर एक इवन नंबर है, क्योंकि 2 के साथ जब भी कोई नंबर मल्टीप्लाई होता है तो वो इवन नंबर बन जाता है, ठीक है। तो जब हम 2n में 1 को ऐड कर दें या 1 को सब्ट्रैक्ट कर दें तो आपको पता है जब इवन नंबर में से 1 को ऐड कर दिया जाए या 1 को सब्ट्रैक्ट कर दिया जाए तो वो क्या बन जाता है? ऑड नंबर। तो जब भी हमें कोई ऑड नंबर रिप्रेजेंट करना हो तो हम किस चीज़ को यूज़ करते हैं? 2n + 1 को। जब भी हमें कोई इवन नंबर रिप्रेजेंट करना हो तो हम 2n या 2x जो भी आप ले सकते हैं, ठीक है। जब हमें सिंपल कोई नंबर रिप्रेजेंट करना हो तो फिर हम उसे n से रिप्रेजेंट कर देते हैं, ठीक है ना। तो यहाँ पर मुझे क्या लिखना चाहिए? पहले साइन की देखें, साइन की डोमेन क्या है? ऑल रियल नंबर्स। कोई भी रियल नंबर आप कोई भी एंगल पुट करें, यहाँ पर कैलकुलेटर लें, थीटा की जगह 30, 40, 90, 180, 270 या कोई भी नंबर आप पुट करें तो उसका कोई ना कोई आंसर निकलेगा, वो अनडिफाइंड नहीं होगा, ठीक है। जब आप कॉस थीटा लेंगे तो वो भी तमाम थीटा की तमाम रियल वैल्यूज पर कॉस फंक्शन भी हमें आंसर देगा। जब हम tan थीटा की बात करेंगे तो हमने लास्ट टाइम जब ड्राइव किया था और टेबल बनाया था तो मैं देखा था कि tan 90 पे भी इन्फिनिटी है और 270 पे भी। तो 90 और 270 पे जब वो अनडिफाइंड है तो इस तरह 90 के तमाम ऑड मल्टीपल्स पे अनडिफाइंड है। तो हम क्या लिख देते हैं tan थीटा की डोमेन में कि रियल नंबर्स तो लेने हैं लेकिन नहीं लेने हमें ऑड मल्टीपल ऑफ पाई बाय 2। 90 के ऑड मल्टीपल्स नहीं लेने जब हम किस फंक्शन को ले रहे हो? tan थीटा को, ठीक है। जब कोसेकेंट थीटा की बात आती है तो क्या कोसेकेंट थीटा भी कहीं पर अनडिफाइंड है? तो यस, जहां पर साइन 0 है, क्योंकि 0 का रेसिप्रोकल एग्जिस्ट नहीं करता, जहां पर साइन 0 है वहां पर कोसेकेंट अनडिफाइंड है। अब साइन कहाँ 0 है? साइन 0 पर 0 है, 180 पर 0 है, 360 पर 0 है। ये 3 एंगल्स तो हमने खुद एक्सपीरियंस किए थे उस दिन कि जब कोसेकेंट थीटा को लेंगे तो कौन कौन से नंबर्स हैं जिस पे कोसेकेंट जो है वो अनडिफाइंड बन जाता है। वो कौन सा है? 0, 180, 360 एंड अप टू सो ऑन, ठीक है।
तो हम इसको बेटे क्या लिख सकते हैं कि n पाई, मतलब 0 पाई 0 बन गया, इसको हम 0 लिख लें, इसको पाई लिख लें, इसको 2 पाई लिख लें, ऐसी अगला फिर क्या होगा 3 पाई 4 पाई। ये वो तमाम वैल्यूज हैं जिन पर कोसेकेंट क्या हो जाएगा अनडिफाइंड। तो जब हमने इन नंबर्स को मेंशन करना हो कि कोसेकेंट की में थीटा की जगह कुछ भी पुट करें बट ये नंबर्स पुट ना करें, तो हम क्या लिखेंगे ऑल रियल नंबर्स बट थीटा नॉट इक्वल टू n पाई। n बिलोंग्स टू इंटीजर्स, आप यहाँ पे लिख सकते हैं कि n बिलोंग्स टू इंटीजर। इंटीजर मतलब कोई पॉजिटिव या नेगेटिव 0 प्लस माइनस 1 प्लस माइनस 2 इस तरह के नंबर्स हैं। जैसे अब यहाँ पे अगर मैं 1 लगा लूँ तो कितना बन गया, जैसे 0 स्टार्ट कर लें पहले, तो 2 इंटू 0 0, 0 प्लस 1 1, 1 पाई बाय 2 ये वाली वैल्यू बन गई। अगला इंटीजर ले लें आप 1, तो 2 1 ज़ा 1, 2 1 ज़ा 2 हो जाएगा, 2 प्लस 1 3, तो क्या बन जाएगा 3 पाई बाय 2। अगला इंटीजर ले लें आप 2, 2 2 ज़ा 4 प्लस 1, तो कितना बन जाएगा 5 पाई बाय 2। तो ये इन नंबर्स को ही रिप्रेजेंट कर रहा है। यहाँ पर कितना हो गया, 0 को हम 0 लिख लेंगे, 180 पाई 362 पाई एंड अप टू सो ऑन। तो कोसेकेंट थीटा के केस में हमें ये नंबर्स नहीं लेने हैं क्योंकि इन पे कोसेकेंट अनडिफाइंड हो जाता है। तो हम क्या लिखेंगे ऑल रियल नंबर्स बट थीटा नॉट इक्वल टू n पाई। ठीक हो गया। यहाँ पे हम रिप्रेजेंट करते हैं n बिलोंग्स टू इंटीजर, कि कोई भी इंटीजर यहाँ पे आप पुट करें। जैसे कौन कौन से इंटीजर्स हैं, आपको सेट ऑफ इंटीजर्स का पता है, 0 प्लस माइनस 1 प्लस माइनस 2 एंड अप टू सो ऑन। यहाँ पे आप 0 पुट करें तो ये 0 हो गया, मतलब ये वाला एंगल। अगर हम -1 पुट करें तो -180 हो जाएगा, -180 को भी पे भी साइन 0 होता है। तो पॉजिटिव या नेगेटिव नंबर्स आए, इन पर साइन की वैल्यू 0 होगी तो कोसेकेंट क्या हो जाएगा अनडिफाइंड, इसलिए कोसेकेंट की डोमेन हमें ये लेनी है। उसके बाद सीकेंट आ जाता है। अब सीकेंट कहाँ पर अनडिफाइंड है, सीकेंट उधर अनडिफाइंड है जहाँ पर कॉज 0 है। कॉज स्टूडेंट्स कहाँ कहाँ 0 था, टेबल अपने सामने रखेंगे, 2-3 वैल्यूज आपको पता चल जाएंगी, उन वैल्यूज को आप जर्नलाइज कर लेंगे। ठीक है, तो कॉज कहाँ कहाँ 0 था, कॉज 90 पर 0 था। ठीक है, कॉज 270 पर 0 था। ठीक है, ऐसे ही 450 एंड 540 एंड अप टू सो ऑन। मतलब ये तमाम भी क्या नंबर्स हैं, इसको हम क्या लिखें पाई बाय 2, इस नंबर को क्या लिख सकते हैं 3 पाई बाय 2, इस नंबर को 5 पाई बाय 2 एंड अप टू सो ऑन। तो 1 टाइम्स पाई बाय 2, 3 टाइम्स पाई बाय 2, 5 टाइम्स पाई बाय 2 का क्या मतलब हुआ, ऑड मल्टीपल ऑफ पाई बाय 2। ठीक है, ऑड नंबर पाई बाय 2 का। तो इसको ऑड नंबर को मैंने अभी आपको बताया कि ऑड नंबर कैसे मेंशन किया जाएगा, 2n + 1 ऑफ पाई बाय 2। अब ये नंबर नहीं लेना हमें, ये तमाम नंबर्स हमें नहीं लेने, इसलिए लिखा हुआ है थीटा नॉट इक्वल टू। ठीक है ना, रियल नंबर्स तो हो लेकिन ये वाले नंबर्स हमें मेंशन नहीं करने। ठीक है, तो उस पे क्योंकि सीकेंट अनडिफाइंड हो जाता है। अब आ जाते हैं स्टूडेंट्स हम कोटेंजेंट थीटा पे। अब कोटेंजेंट थीटा कहाँ पर अनडिफाइंड होता है, कॉट वहां पर अनडिफाइंड होता है जहां पे tan 0 होता है। ठीक है, tan किधर किधर 0 था, 0 पर, 180 पर, 360 पर एंड अप टू सो ऑन। अभी मैंने आपको बताया 0 180 360 का क्या मतलब हुआ n पाई। तो इन तमाम को भी हम कलेक्टिवली क्या लिख लेंगे n पाई। तो तमाम रियल नंबर्स बट थीटा नॉट इक्वल टू n पाई, ये इसकी डोमेन होगी। अब और रियल नंबर्स को हम लिख सकते हैं कि -∞ से इन्फिनिटी तक। ठीक है, इसको भी लिख सकते हैं -∞ से +∞ के दरमियान कोई भी नंबर्स आप पुट कर लें। tan थीटा को जब आप यहाँ पर लिखेंगे तो आप ऐसे भी लिख सकते हैं ऑल रियल नंबर्स बट थीटा नॉट इक्वल टू 2n + 1 पाई बाय 2। और इस तरह भी लिख सकते हैं कि ऑल रियल नंबर्स के सेट में से हमने माइनस कर दिया 2n + 1 ऑफ पाई बाय 2। माइनस का मतलब है कि ये वाले नंबर्स इंक्लूडेड नहीं है, कि कहीं पर इस तरह से भी मेंशन होता है। ठीक है, यहाँ पर आप क्या लिख लेंगे, यहाँ पे लिख लेंगे ऑल रियल नंबर्स एक्सेप्ट n पाई। ठीक है, तमाम रियल नंबर्स सिवाय n पाई के। फिर यहाँ पर भी आप यही चीज लिख लेंगे और यहाँ पर भी आपने यही लिख लेना है। अब हमें कहाँ पर कौन सी डोमेन लिखनी है ये डिपेंड करता है कि क्वेश्चन में क्या गिवन है। अब अगर क्वेश्चन में हमारी जो आइडेंटिटी हमें प्रूफ करनी है उसमें सिर्फ साइन थीटा एंड कॉस थीटा का जिक्र है और कोई सीकेंट कोटेंजेंट इस तरह कोई और ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो नहीं है, तो जो उसकी डोमेन होगी वो ऑल रियल नंबर्स ही होंगे। लेकिन जब भी किसी क्वेश्चन में tan थीटा इन्वॉल्व हो जाएगा तो इसका मतलब है कि हमें वहां पर इस डोमेन को यूज करना है जो tan की डोमेन है।
ठीक है। और अगर कहीं पे tan के साथ साथ कोसेकेंट, मतलब tan थीटा की डोमेन क्या है, ऑड इंटीजर्स नहीं लेने हमें, π/2 के ऑड मल्टीपल्स नहीं लेने, और जो कॉट है उसमें क्या लिखना है कि इवन मल्टीपल्स नहीं लेने π/2 के। तो जब ये दोनों बातें साथ आ जाए, मतलब किसी ऐसा आपके पास कोई क्वेश्चन हो जिसमें tan थीटा भी इन्वॉल्व है और कॉट थीटा भी इन्वॉल्व है, तो आपने इन दोनों की डोमेन को मर्ज कर देना है, ठीक है। tan थीटा के लिए मैं आपसे कह रही हूं कि थीटा नॉट इक्वल टू ऑड मल्टीपल ऑफ π/2, ठीक है। और जो कॉट थीटा है उसके लिए क्या लिखा हुआ है कि थीटा नॉट इक्वल टू मल्टीपल ऑफ पाई। तो जब आप ऑड मल्टीपल ऑफ π/2 भी नहीं ले सकते और मल्टीपल ऑफ पाई भी नहीं ले सकते, तो ऐसी सूरत में आप क्या लिखेंगे कि थीटा बिलोंग्स टू रियल नंबर तो हो, लेकिन थीटा नॉट इक्वल टू n π/2। n π/2 में π/2 के इवन मल्टीपल भी आ जाएंगे और π/2 के ऑड मल्टीपल भी आ जाएंगे। मतलब जब थीटा है तो tan है, तो मैंने आपसे कहा कि हमें π/2 के ऑड मल्टीपल नहीं लेने, ठीक है। ये कोसेकेंट है या कॉट है, वहां पे हमें थीटा के इवन जो π/2 है उसके इवन मल्टीपल नहीं लेने। n पाई का मतलब है आपने 0 नहीं लेना, 180 नहीं लेना। 180 को क्या हम 2π/2 लिख सकते हैं, तो ये क्या बन गया, इवन मल्टीपल ऑफ π/2। 360 को क्या हम 4 मल्टीप्लाई बाय π/2 लिख सकते हैं, ये भी क्या बन गया, इवन मल्टीपल ऑफ π/2। तो ऐसा कोई क्वेश्चन जहां पर, जैसे आप इस क्वेश्चन को देखें, यहाँ पे हमारे पास tan भी है और cot भी है, tan फंक्शन भी इन्वॉल्व है और cot फंक्शन भी इन्वॉल्व है। अब tan वाले फंक्शन में क्या है कि आपने ऑड मल्टीपल ऑफ π/2 कंसिडर नहीं करना होता, tan उस पर आंसर नहीं देता। कॉट किस पे आंसर नहीं देता, जो आपके n पाई वैल्यूज हैं, मतलब जो मल्टीपल्स ऑफ पाई हैं उस पे नहीं देता। तो जो मल्टीपल्स ऑफ पाई हैं, मतलब 0, 180, 360, इसको हम इवन मल्टीपल ऑफ π/2 भी लिख सकते हैं। देखें, ये तो दोनों कैंसिल होके पाई बने, 4π/2 कैंसिल होके 2 पाई बन जाएगा एंड 3 पाई। तो जब इस तरह का क्वेश्चन आएगा कि जहां पे ना तो हमें इवन मल्टीपल ऑफ π/2 लेना है, ना ही ऑड मल्टीपल ऑफ π/2 लेना है, तो वहां पे हम कलेक्टिवली लिख लेंगे कि थीटा बिलोंग्स टू रियल नंबर बट थीटा इक्वल नहीं होना चाहिए मल्टीपल्स ऑफ π/2 के, ठीक है। उसमें कोई भी क्वाड्रेंटल एंगल फिर इन्वॉल्व नहीं हो जाएगा होगा, ठीक है ना। ये तो इसकी तमाम डोमेन की डिस्कशन थी, जिसको आप चैप्टर नंबर 11 में और मजीद डिस्कस करेंगे, मजीद समझेंगे, थोड़ा सा इसको अंडरस्टैंड करने की कोशिश करें। और अगर आप कोई बात रह जाती है तो वो नेक्स्ट चैप्टर्स में आपकी क्लियर हो सकती है, या बार बार आप इसको देखें तो आपको समझ में आ जाएगी। कुछ यहाँ पे मैंने रिलेशंस एंड आइडेंटिटीज मेंशन कर दी हैं जो हमें एक्सरसाइज को सॉल्व करने में हेल्पफुल होंगी। कुछ सीकेंट थीटा अभी लास्ट भी डिस्कस हुआ और शुरू से आप चैप्टर नंबर 9 में इस चीज को लेके चले, 9.2 में भी यूज किया है कि जो सीकेंट थीटा है ये रेसिप्रोकल है कोसेकेंट थीटा का। तो हम सीकेंट थीटा की जगह 1 कोसेकेंट थीटा लिख सकते हैं, ठीक है। कॉस थीटा की जगह 1 सीकेंट थीटा लिख सकते हैं। tan थीटा की जगह साइन थीटा डिवाइडेड बाय कॉस थीटा या 1 कॉट थीटा लिख सकते हैं। सीकेंट थीटा जैसे कोसेकेंट, सीकेंट कोसेकेंट का रेसिप्रोकल है, ऐसे ही जो कोसेकेंट है वो साइन का रेसिप्रोकल, सॉरी जो साइन है वो कोसेकेंट का रेसिप्रोकल है। कोसेकेंट को लिख लेंगे हम 1 साइन, ठीक है। कोसेकेंट को 1 साइन लिख लेंगे, साइन को 1 कोसेकेंट लिख सकते हैं, ठीक है। ऐसे जो सीकेंट थीटा है दैट इज द रेसिप्रोकल ऑफ कॉस थीटा, तो सीकेंट थीटा को 1 कॉस थीटा लिख सकते हैं। cot थीटा इज द रेसिप्रोकल ऑफ tan थीटा, tan थीटा साइन बाय कॉस होता है, तो ये फिर cos थीटा बाय साइन थीटा हो जाएगा, जिसको 1 tan थीटा अकॉर्डिंग टू डिमांड ऑफ द क्वेश्चन या जो हमें दिया हुआ होगा उसके हिसाब से हम ये पुट करेंगे। फिर ये 3 बेसिक आइडेंटिटीज हैं, फंडामेंटल आइडेंटिटीज, ये आपको अच्छी तरह से आनी चाहिए, ये हमने यूज करनी है। इनको ही हमें थोड़ा सा चेंज करके यूज करना पड़ता है। जैसे मिसाल के तौर पर आपके पास लिखा हुआ है साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1, और हमें सिर्फ और सिर्फ साइन स्क्वायर थीटा की वैल्यू चाहिए, तो कॉस स्क्वायर को उधर ले जाएंगे, 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा बन जाएगा, ठीक है। अगर सिर्फ कॉस स्क्वायर थीटा की वैल्यू चाहिए तो साइन थीटा उधर चल जाएगा, 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा बन जाएगा, ठीक है। तो ये आपने याद रखना है कि हम यहाँ पर ये साइन स्क्वायर थीटा किसके इक्वल हो गया, 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा के। ऐसे ही अगर मुझे कॉस स्क्वायर थीटा चाहिए तो वो 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा के इक्वल हो जाएगा, ठीक है। ये दोनों जो चीजें हमने फाइंड आउट की हैं वो इस बेसिक आइडेंटिटी से।
उसके बाद सीकेंट स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1 प्लस टैन स्क्वायर थीटा एंड कोसीकेंट स्क्वायर इज इक्वल टू 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा। तो ये जो दोनों आइडेंटिटीज हैं ये भी अपनी डिमांड के हिसाब से हम इसको जो नीड है क्वेश्चन की उसके हिसाब से हम इसको चेंज कर सकते हैं, ठीक है। एक्सरसाइज पे स्टूडेंट्स मूव करते हैं। जो पहला क्वेश्चन है एक्सरसाइज का 9.3 का, आप देखें लिखा हुआ है टैन थीटा प्लस कॉट थीटा इज इक्वल टू कोसीकेंट एंड सीकेंट। तो अब अगर आप देखें तो टैन थीटा के लिए और जो आपके पास ये है सीकेंट थीटा, इन दोनों के लिए क्या होना चाहिए, थीटा को 90 to 70 नहीं होना चाहिए, मतलब ऑड मल्टीपल ऑफ 90 नहीं होना चाहिए, ठीक है। इन दोनों के लिए कॉट और कोसिकेंट के लिए हम लिखेंगे थीटा नॉट इक्वल टू n पाई। तो इसका मतलब n पाई क्या कहते हैं, इवन मल्टीपल ऑफ 90 भी कहते हैं। तो ना ऑड मल्टीपल ऑफ 90 हो ना इवन मल्टीपल ऑफ 90 हो, तो सबसे पहले आप इसकी डोमेन मेंशन कर लें यहाँ पे कि थीटा बिलोंग्स टू रियल नंबर बट थीटा नॉट इक्वल टू n पाई बाय 2। मैंने अभी आपको बताया था कि जब आपके पास ये वाली भी डोमेन इन्वॉल्व हो, ये भी डोमेन इन्वॉल्व हो, तो इन दोनों को मर्ज करके हम इस तरह से इसे मेंशन कर लेंगे, ठीक है। अब आप इसकी लेफ्ट हैंड साइड लें, लेफ्ट हैंड साइड ले लेते हैं टैन थीटा प्लस कॉट थीटा। टैन थीटा हो गया साइन थीटा डिवाइडेड बाय कॉस थीटा और कॉट थीटा हो गया कॉस थीटा डिवाइडेड बाय साइन थीटा। हमने क्या करना है, कॉस थीटा और साइन थीटा का हमने ले लिया एलसीएम। यहाँ ये साइन इससे मल्टीप्लाई होके बन जाएगा साइन स्क्वायर थीटा, कॉस इससे मल्टीप्लाई होके बन जाएगा कॉस स्क्वायर थीटा। आप सबको पता है, अभी मैंने यहाँ लिखा हुआ भी है साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा किसके इक्वल है, 1 के। तो बेटे ये बन गया 1 ओवर कॉस थीटा और साइन थीटा। जो 1 ओवर, इसको हम यूं भी लिख सकते हैं कि 1 ओवर कॉस थीटा लिख लें मल्टीप्लाई बाय 1 ओवर साइन थीटा, क्योंकि 1 1 और 1 ही होता है और डिनोमिनेटर में दोनों मल्टीप्लाई हो जाएंगे। तो आपके सामने मौजूद है कि 1 ओवर कॉस थीटा किसके इक्वल है, सीकेंट थीटा के, ठीक है, और 1 ओवर साइन थीटा किसके इक्वल है, कोसिकेंट थीटा के। ये हमने लिखा और ये इक्वल हो गया राइट हैंड साइड के। हमें यही चीज प्रूव करी थी, कोसिकेंट थीटा इंटू सीकेंट थीटा। सेकेंड पार्ट की तरफ मूव करते हैं। सेकेंड पार्ट में देखें साइन और कॉस मौजूद है। जब साइन और कॉस हो तो हम कहते हैं थीटा कोई भी रियल नंबर हो सकता है, लेकिन जैसे ही सीकेंट आता है तो हम कहते हैं कि थीटा ऑड मल्टीपल ऑफ 90 नहीं होना चाहिए, ठीक है। जब कोसिकेंट थीटा आता है तो हम कहेंगे कि थीटा इवन मल्टीपल ऑफ 90 नहीं होना चाहिए। तो इसका क्या मतलब है कि थीटा बिलोंग तो करे रियल नंबर से, लेकिन थीटा मल्टीपल ना हो 90 का, ना इवन मल्टीपल हो ना ऑड मल्टीपल हो। तो ये इसकी यहाँ पर डोमेन आ गई, ठीक है। लेफ्ट हैंड साइड ले लेते हैं, वो क्या है, सीकेंट थीटा, कोसिकेंट थीटा, साइन थीटा, कॉस थीटा। सीकेंट थीटा को 1 ओवर कॉस थीटा लिखेंगे, कोसिकेंट थीटा 1 ओवर साइन थीटा हो जाएगा, साथ में साइन थीटा भी है और कॉस थीटा भी है। आप देखें साइन और साइन आपस में कैंसिल हो गए, कॉस थीटा और कॉस थीटा आपस में कैंसिल हो गए, 1 आ गया विच इज इक्वल टू राइट हैंड साइड, ये 1 आ गया, ठीक है। अब आते हैं स्टूडेंट्स हम इस क्वेश्चन पर। थर्ड पार्ट में देखें साइन और कॉस है, तो मैं कह सकती हूं कि थीटा बिलोंग्स टू रियल नंबर, ठीक है ना। साइन और कॉस यहाँ पर हमने इधर पुट करना है। लेकिन जब टैन आ जाता है आपके पास, जब टैन आ जाता है या जब सीकेंट आ जाता है, तो हम क्या कहते हैं कि थीटा बिलोंग नहीं करना चाहिए किसमें से, 90 के ऑड मल्टीपल में से। टैन में भी यही बात है और सीकेंट में भी यही बात है। तो ये एक ही बात है, किसी को मर्ज करने की हमें यहाँ जरूरत नहीं है। जब ये और ये साथ में आ जाए ना दोनों बातें, तो उसकी जगह पर हम लिखते हैं कि थीटा नॉट इक्वल टू मल्टीपल ऑफ 90। लेकिन यहाँ पर टैन है जो उसके लिए डोमेन ये है और सीकेंट की भी डोमेन सेम है टैन जैसी। तो हम यहाँ पर क्या लिखेंगे कि थीटा बिलोंग तो करे रियल नंबर में से, लेकिन थीटा इक्वल नहीं होना चाहिए ऑड मल्टीपल ऑफ 90 के, ठीक है। इसे आप ऐसे मेंशन कर देंगे। यहां से हम स्टूडेंट लेते हैं लेफ्ट हैंड साइड, दैट इज कॉस थीटा प्लस टैन थीटा इनटू साइन थीटा। ये हो गया कॉस थीटा, यहां बन जाता है साइन थीटा डिवाइडेड बाय कॉस थीटा इनटू साइन थीटा, ठीक है। ये तो है कॉस थीटा, ये क्या बन जाएगा साइन स्क्वायर थीटा, साइन थीटा इंटू साइन थीटा डिवाइडेड बाय कॉस थीटा। स्टूडेंट्स हम एलसीएम ले लेंगे, यहाँ कॉस थीटा डिनोमिनेटर में क्या लिखा हुआ है 1, तो ये कॉस इससे जब मल्टीप्लाई होगा तो ये बनेगा कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा
दैट इज 1 ओवर कॉस थीटा, क्योंकि कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा आइडेंटिटी लिखी हुई है 1 के इक्वल है, ठीक है। और 1 ओवर कॉस थीटा भी बच्चों मैंने मेंशन कर दिया है, 1 ओवर कॉस थीटा किसके इक्वल है, सीकेंट थीटा के, दैट इज इक्वल टू राइट हैंड साइड, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन में आते हैं, लेफ्ट हैंड साइड मैंने यहाँ पर रिलीज की, हम डोमेन भी डिस्कस कर लेते हैं। कोसेकेंट थीटा प्लस टैन थीटा इंटू सीकेंट थीटा। अब यहाँ पर कोसेकेंट थीटा है, टैन है और सीकेंट है। अभी मैंने आपको बताया कि कोसेकेंट थीटा वाले केस में थीटा को n पाई नहीं होना चाहिए। n पाई नहीं होना चाहिए क्या मतलब है कि थीटा को इवन मल्टीपल ऑफ 90 नहीं होना चाहिए, ठीक है। और टैन थीटा वाले केस में हम कहते हैं कि टैन थीटा वाले केस में भी और सीकेंट थीटा वाले केस में भी, दोनों में, टैन में और सीकेंट में हम ये कहते हैं कि थीटा को ऑड मल्टीपल ऑफ 90 नहीं होना चाहिए, ठीक है। तो अब आप क्या करेंगे कि यहाँ पर क्या लिख लेंगे कि थीटा बिलोंग तो करे कोई रियल नंबर हो एंगल, लेकिन थीटा इक्वल ना हो मल्टीपल ऑफ 90 के, ना इवन मल्टीपल ऑफ 90 हो ना ऑड मल्टीपल ऑफ 90 हो। इवन मल्टीपल ऑफ 90 होगा तो क्या होगा, इवन मल्टीपल ऑफ 90 होगा तो हमारे पास जो सीकेंट थीटा है उसका वो अनडिफाइंड हो जाएगा। ऑड मल्टीपल ऑफ इवन मल्टीपल ऑफ 90 होगा तो कोसेकेंट थीटा अनडिफाइंड हो जाएगा, ऑड मल्टीपल ऑफ 90 होगा तो टैन और सीकेंट अनडिफाइंड हो जाएंगे, लिहाजा मल्टीपल ऑफ 90 लेना ही नहीं हमने। अब यहाँ पे लेते हैं लेफ्ट हैंड साइड, वो क्या है जी, कोसेकेंट थीटा प्लस टैन थीटा इंटू सीकेंट थीटा। कोसेकेंट थीटा है 1 ओवर साइन थीटा, टैन थीटा हो गया साइन थीटा बाय कॉस थीटा इनटू, इसको क्या लिख लेंगे, 1 ओवर कॉस थीटा, सीकेंट थीटा से 1 ओवर कॉस थीटा। तो स्टूडेंट्स ये बन गया है 1 ओवर साइन थीटा और यहाँ पर है साइन थीटा डिवाइडेड बाय कॉस स्क्वायर थीटा, ये दोनों मल्टीप्लाई हो रहे हैं, ठीक है। जब हम इसका एलसीएम लेंगे तो हमारे पास साइन थीटा भी आएगा और कॉस स्क्वायर थीटा भी आएगा। ये कॉस स्क्वायर थीटा इधर मल्टीप्लाई किया, यहाँ पर बन गया कॉस स्क्वायर थीटा, और साइन को साइन से मल्टीप्लाई किया, यहाँ पर बन गया साइन स्क्वायर थीटा। तो आपको पता है कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा किसके इक्वल है, 1 के, डिवाइडेड बाय साइन थीटा एंड कॉस स्क्वायर थीटा। जैसे हमने पार्ट 1 में 1 के नीचे 2 फंक्शंस डिवाइड हो रहे थे तो मैंने दोनों को अलग अलग लिख लिया था, यहाँ पर भी हम यूं ही करेंगे कि 1 के नीचे जो आपके फंक्शंस डिवाइड हो रहे हैं दो, एक 1 ओवर साइन थीटा लिख लेंगे और दूसरे को हम 1 ओवर कॉस स्क्वायर थीटा। 1 ओवर साइन थीटा स्टूडेंट्स हमारे पास आ जाएगा कोसेकेंट थीटा के इक्वल, और 1 ओवर कॉस स्क्वायर थीटा किसके इक्वल बन जाएगा, सीकेंट स्क्वायर के। 1 ओवर कॉस सीकेंट होता है तो 1 ओवर कॉस स्क्वायर सीकेंट स्क्वायर हो जाएगा, विच इज इक्वल टू राइट हैंड साइड। क्वेश्चन नंबर 5 पे मूव करते हैं। देखें हमारे पास सीकेंट स्क्वायर भी है, कोसेकेंट स्क्वायर भी है, टैन भी है, कॉट भी है, ठीक है। सीकेंट स्क्वायर में या और सीकेंट वाले में और इसके अलावा जो टैन है उसमें हम कहते हैं कि 90 का ऑड मल्टीपल ना हो, कोसेकेंट और कॉट में कहते हैं कि 90 का इवन मल्टीपल ना हो, तो ना इवन मल्टीपल हमें चाहिए 90 का, ना ऑड मल्टीपल चाहिए। तो हम क्या लिख लेंगे कि थीटा बिलोंग्स टू रियल नंबर बट थीटा नॉट इक्वल टू एनी मल्टीपल ऑफ पाई बाय 2। पाई बाय 2 का हमें कोई मल्टीपल लेना ही नहीं इधर पे, ठीक है। तो और इसके हम कैसे करेंगे, तरीका वही है सारा, लेफ्ट हैंड साइड ले ली, सीकेंट स्क्वायर थीटा माइनस कोसेकेंट स्क्वायर थीटा। तो बेटे आपको मैंने कहा था आइडेंटिटीज याद कर लें, आइडेंटिटीज को मेमोराइज कर लेंगे तो आपके लिए आसान हो जाएगा काम। तो हम सीकेंट स्क्वायर थीटा की जगह क्या लिखेंगे, 1 प्लस टैन स्क्वायर थीटा, और कोसेकेंट स्क्वायर की जगह पे 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा। तो दैट विल बी 1 प्लस टैन स्क्वायर थीटा माइनस 1 माइनस कॉट स्क्वायर थीटा। तो आप देखें कि ये जो -1 और +1 है वो कैंसिल हो गए, ये बन गया टैन स्क्वायर थीटा माइनस कॉट स्क्वायर थीटा विच इज इक्वल टू राइट हैंड साइड। क्वेश्चन नंबर 6 को देखें अगर स्टूडेंट्स, तो इसमें कॉट है, कॉज है। कॉस में तो हम लिख लेते हैं कॉज और साइन में कि थीटा बिलोंग्स टू रियल नंबर्स, ठीक है। लेकिन जैसे ही कॉट इन्वॉल्व हुआ तो कॉट की क्या डोमेन आपको बताइए कि थीटा नॉट इक्वल टू n पाई। n पाई का मतलब है कि इवन मल्टीपल ऑफ पाई बाय 2, ठीक है ना। तो हम जस्ट यहाँ लिखेंगे थीटा बिलोंग्स टू r लेकिन थीटा नॉट इक्वल टू n पाई, ठीक है। लेफ्ट हैंड साइड ले लें इसकी, लेफ्ट हैंड साइड लें, कॉट स्क्वायर थीटा माइनस कॉस स्क्वायर थीटा, ठीक है। कॉट स्क्वायर को हम क्या लिख सकते हैं,
साइन स्क्वायर थीटा डिवाइडेड बाय कॉस स्क्वायर थीटा, ठीक है, और साथ में क्या है आपके पास कॉस स्क्वायर थीटा। हम अगर एलसीएम ले लें स्टूडेंट्स, यहाँ पर कॉस स्क्वायर थीटा एलसीएम ले लें तो ये कितना बनेगा साइन स्क्वायर थीटा, और जब ये दोनों मल्टीप्लाई होंगे तो कॉस की पावर 4 थीटा आ जाएगा इधर, ठीक है, सॉरी कॉट स्क्वायर है, ये कॉस स्क्वायर बाय साइन स्क्वायर था, कॉट स्क्वायर है, दैट विल बी कॉस स्क्वायर थीटा डिवाइडेड बाय साइन स्क्वायर थीटा माइनस कॉस स्क्वायर थीटा। तो बेटे यहाँ पे जब हम एलसीएम लेंगे तो वो क्या आएगा साइन स्क्वायर थीटा, यहाँ तो हो जाएगा कॉस स्क्वायर थीटा, यहाँ पर कॉस स्क्वायर थीटा के साथ ही साइन स्क्वायर थीटा, तो इन दोनों में से हम कॉस स्क्वायर थीटा कॉमन ले सकते हैं। इधर से अगर आप कॉस स्क्वायर थीटा कॉमन ले लेते हैं तो 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा बच जाएगा डिवाइडेड बाय साइन स्क्वायर थीटा। तो स्टूडेंट्स मैंने आपको बताया था कि 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा किसके इक्वल होता है। आइडेंटिटी हमने यूज की थी, क्या आइडेंटिटी थी, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1, ठीक है। अगर हम लिखते हैं साइन स्क्वायर थीटा तो 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा के इक्वल हो जाता है, अगर हमें चाहिए कॉस स्क्वायर थीटा तो वो 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा के इक्वल हो जाता है। तो यहाँ पर लिखा हुआ है 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा, तो 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा किसके इक्वल है, कॉस स्क्वायर थीटा के। तो इधर पे हम क्या लिख लेंगे इसकी जगह पे कॉस स्क्वायर थीटा, तो कॉस स्क्वायर थीटा इनटू कॉस स्क्वायर थीटा डिवाइडेड बाय साइन स्क्वायर थीटा। तो जो ये एक चीज ये दोनों के नीचे तो नहीं लिख सकते अलग अलग, क्योंकि दरमियान में प्लस या माइनस नहीं, किसी एक के नीचे डिवाइड करेंगे तो कॉस डिवाइड बाय साइन क्या होता है कॉट, तो ये कॉस स्क्वायर थीटा डिवाइड बाय साइन स्क्वायर थीटा कितना बन जाएगा कॉट स्क्वायर थीटा, और साथ में मौजूद है कॉस स्क्वायर थीटा विच इज इक्वल टू राइट हैंड साइड, ठीक है। आते हैं क्वेश्चन नंबर 7 पे स्टूडेंट्स, यहाँ पे सीकेंड और टैन गिवन है, ठीक है। सीकेंड की जब मैंने आपको बताया कि ऑड मल्टीपल ऑफ 90 नहीं होने चाहिए, टैन के लिए भी क्या है ऑड मल्टीपल ऑफ 90 नहीं होने चाहिए, तो हम क्या लिखेंगे थीटा बिलोंग्स टू रियल नंबर बट थीटा नॉट इक्वल टू ऑड मल्टीपल ऑफ 90, और तो इसके अंदर कोई फंक्शन मौजूद नहीं है। लेफ्ट हैंड साइड ले लेते हैं स्टूडेंट्स हम, सीकेंड थीटा प्लस टैन थीटा इनटू सीकेंड थीटा माइनस टैन थीटा, तो दैट विल बी a प्लस बी और a माइनस बी का फॉर्मूला लगेगा जो कि a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर बन जाएगा, ये हो जाएगा सीकेंड थीटा का स्क्वायर माइनस टैन थीटा का स्क्वायर जो कि बनता है सीकेंड स्क्वायर थीटा माइनस टैन स्क्वायर थीटा। अब सीकेंड स्क्वायर थीटा माइनस टैन स्क्वायर थीटा किसके इक्वल है, आप चाहें तो डायरेक्टली इसको 1 के इक्वल लिख लें, या आप सीकेंड स्क्वायर थीटा की जगह आइडेंटिटी लगा लें 1 प्लस टैन स्क्वायर थीटा, ठीक है। आप सबको मैंने आइडेंटिटी बताई है कि सीकेंड स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1 प्लस टैन स्क्वायर थीटा। आप सीकेंड स्क्वायर थीटा की जगह पे 1 प्लस टैन स्क्वायर थीटा लिखें, टैन स्क्वायर कट जाएगा 1 रह जाएगा, या डायरेक्टली साइड पे रेफरेंस दें इस तरह से और टैन स्क्वायर को इधर ले जाएं और मेंशन कर दें कि सीकेंड स्क्वायर थीटा माइनस टैन स्क्वायर थीटा किसके इक्वल आ जाता है 1 के। तो मैं यहाँ सीकेंड स्क्वायर थीटा की जगह उसकी आइडेंटिटी लगाती हूँ 1 प्लस टैन स्क्वायर थीटा, ये वाला टैन स्क्वायर थीटा पहले से लिखा हुआ है, दोनों आपस में कैंसिल हो गए विच इज इक्वल टू 1 जो कि किसके इक्वल है राइट हैंड साइड के, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 8 को ध्यान से देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 8 में हमारे पास क्या क्या फंक्शंस मौजूद है। क्वेश्चन नंबर 8 में सिर्फ साइन थीटा और कॉस थीटा इन्वॉल्व है और कोई ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो यहाँ इन्वॉल्व नहीं है। तो जब सिर्फ साइन थीटा और कॉस थीटा होता है तो साइन और कॉस की जो डोमेन है वो है थीटा बिलोंग्स टू रियल नंबर, कोई भी रियल नंबर हम ले लेते हैं तो साइन और कॉस उस पर हमें आंसर देता है। इसकी लेफ्ट हैंड साइड ले लेते हैं स्टूडेंट्स हम 2 cos स्क्वायर थीटा माइनस 1। अब आपने क्या करना है, इधर फंक्शन को साइन में कन्वर्ट करना है, तो हम क्या करेंगे cos स्क्वायर थीटा की जगह आइडेंटिटी पुट करेंगे। cos स्क्वायर थीटा की जगह 2 अपनी जगह पे है, -1 अपनी जगह पे, cos स्क्वायर थीटा की जगह अभी मैंने आपको बताया है जैसे कि यहाँ पर मैंने आपको आइडेंटिटी लिख के दी थी cos स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1। तो यहाँ cos स्क्वायर थीटा किसके इक्वल हो सकता है 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा। तो हमने cos स्क्वायर थीटा की जगह यहाँ 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा लगा लेना है, मल्टीप्लाई करेंगे 2 इंटू 1 2 माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा और -1, ये 2 और 1 आपस में सब्ट्रैक्ट हो जाएंगे, 1 आ जाएगा 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा विच इज इक्वल टू राइट हैंड साइड।
क्वेश्चन नंबर 9 में आप देखें साइन और कॉस, जब इस लेफ्ट हैंड साइड को देख रहे हैं थीटा बिलोंग्स टू रियल नंबर डोमेन बन रही है, लेकिन जैसे ही राइट हैंड साइड पे देखते हैं तो वहाँ tan भी इन्वॉल्व है। तो जब tan इन्वॉल्व है तो हम क्या कहते हैं कि थीटा जो है वो 90 का मल्टीपल, ऑड मल्टीपल नहीं होना चाहिए। तो क्या लिखेंगे, थीटा बिलोंग्स टू रियल नंबर बट थीटा नॉट इक्वल टू ऑड मल्टीपल ऑफ 90। ऑड नंबर्स 2n + 1 है, जैसे कि मैंने आपको बताया था। इधर भी स्टूडेंट्स आप लेफ्ट हैंड साइड लेके भी सॉल्व कर सकते हैं, लेकिन हम राइट हैंड साइड लेंगे क्योंकि यहाँ पे सॉल्व करने के लिए या वैल्यूज पुट करने के लिए ज्यादा मार्जिन है। tan को हम साइन बाय कॉस लिख सकते हैं, इसलिए मैं यहाँ पर ले रही हूँ राइट हैंड साइड। ये क्या हो जाएगा, 1 - tan स्क्वायर थीटा डिवाइड बाय 1 + tan स्क्वायर थीटा। आप क्या करेंगे, 1 - tan स्क्वायर, 1 को ऐसे ही रहने दें, tan की जगह लिख सकते हैं साइन स्क्वायर थीटा डिवाइडेड बाय कॉस स्क्वायर थीटा। ठीक है, और जो 1 + tan स्क्वायर थीटा है उसको भी आप सेम ऐसे ही लिख सकते हैं, 1 + sin स्क्वायर थीटा डिवाइड बाय cos स्क्वायर थीटा, या आप डायरेक्टली 1 + tan स्क्वायर थीटा की जगह उसकी आइडेंटिटी यूज कर लें, दैट इज secant स्क्वायर थीटा। ठीक है ना। उसके बाद आपने क्या करना है कि यहाँ पर इधर 1 के नीचे कुछ भी नहीं है, 1 है, तो ये आप पहले ये इक्वल लगा के ये लाइन सबसे पहले लगाएं। इसके ऊपर आप एलसीएम ले लें, इस पूरी चीज का क्या एलसीएम आएगा, cos स्क्वायर थीटा, एलसीएम आ गया, ये cos यहाँ मल्टीप्लाई हुआ, बन गया cos स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा। और जो secant स्क्वायर थीटा है इसको भी हम 1/cos स्क्वायर थीटा लिख सकते हैं। ठीक है, तो डिनोमिनेटर से कैंसिल हो गया है। ऊपर हमारे पास बन गया है cos स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा, और डिनोमिनेटर में स्टूडेंट्स 1 है जिसको लिखना जरूरी नहीं है, तो अब ये से अगर ना लिखें तो ये आ गया राइट हैंड साइड के इक्वल। ठीक है ना। अगले क्वेश्चन में मूव करते हैं। इसमें साइन थीटा है, कॉस थीटा है, मतलब थीटा बिलोंग्स टू रियल नंबर, लेकिन अब इसमें कॉट भी है। कॉट वाले में क्या होता है कि जो 90 के और इवन मल्टीपल्स है वो नहीं होना चाहिए, मतलब 0, 180, 360, तो हम क्या लिखते हैं, थीटा नॉट इक्वल टू n π। तो क्या लिखेंगे, थीटा बिलोंग्स टू रियल नंबर बट थीटा नॉट इक्वल टू n π, क्योंकि उस पर कॉट जो है वो अनडिफाइंड हो जाता है। इसमें आप लेफ्ट हैंड साइड लें, राइट हैंड साइड लें, जैसे भी करें। अगर आप इसकी लेफ्ट हैंड साइड ले रहे हैं तो आपको रैशनलाइजेशन करनी पड़ेगी, cos थीटा माइनस साइन थीटा से मल्टीप्लाई और डिवाइड कर लें, या इसकी राइट हैंड साइड ले लें, वो ज़्यादा आसान है। ठीक है, राइट हैंड साइड को हम क्या करेंगे, cot थीटा माइनस 1/cot थीटा प्लस 1। तो क्या बनेगा, ये लाइन पहले लगा ले, cot को हम लिख सकते हैं cos थीटा बाय साइन थीटा माइनस 1, यहाँ पे cos थीटा बाय साइन थीटा प्लस 1, जिसके नीचे कुछ नहीं होता, 1 होता है। 1 के नीचे फिर क्या मौजूद है, 1। तो बेटे अगर मैं यहाँ पर ऊपर एलसीएम लेती हूँ इन दोनों का, तो क्या एलसीएम आ जाता है, साइन थीटा। यहाँ पर तो साइन थीटा है तो ये cos थीटा ही रहेगा, और ये साइन थीटा इधर से मल्टीप्लाई हो जाएगा। डिनोमिनेटर में भी स्टूडेंट्स हमने साइन थीटा एलसीएम ले लिया, इसको इधर मल्टीप्लाई करेंगे तो cos थीटा प्लस साइन थीटा। तो आप देखें डिनोमिनेटर से कैंसिल हो गया है और आंसर आ गया है cos थीटा माइनस साइन थीटा डिवाइडेड बाय cos थीटा प्लस साइन थीटा। तो इस क्वेश्चन में हमने राइट हैंड साइड ली थी और आंसर हमारा लेफ्ट हैंड साइड के इक्वल आ गया। यहाँ पर भी हमने राइट हैंड साइड ली थी, इधर हम लिखेंगे लेफ्ट हैंड साइड के इक्वल हमारा आंसर आ गया है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 11 में देखें हम, यहाँ पर साइन और कॉज है। साइन और कॉज है मतलब थीटा बिलोंग्स टू रियल नंबर, लेकिन कॉट है मतलब थीटा नॉट इक्वल टू n π, को सीकेंट है उसके लिए भी नॉट इक्वल टू n π, तो हम यहाँ लिख देंगे बट थीटा नॉट इक्वल टू n π। लेफ्ट हैंड साइड ले लें स्टूडेंट्स आप, यहाँ पर साइन थीटा डिवाइड बाय 1 प्लस कॉस थीटा के साथ प्लस कॉट थीटा। तो ये तो साइन थीटा के डिनोमिनेटर में 1 प्लस कॉस थीटा ऐसे ही रहेगा। कॉट थीटा को हम लिखेंगे कॉस थीटा बाय साइन थीटा। एलसीएम ले लेंगे हम यहाँ पर 1 प्लस कॉस थीटा के साथ साइन थीटा, एलसीएम आ गया, साइन साइन से मल्टीप्लाई होके साइन स्क्वायर थीटा, और 1 प्लस कॉस थीटा से मल्टीप्लाई होगा, इसको हम ऐसे लिख लेते हैं। ठीक है, ये बन जाएगा साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस थीटा प्लस कॉस इंटू कॉस स्क्वायर थीटा डिवाइडेड बाय 1 प्लस कॉस थीटा इंटू साइन थीटा। अब आप देखें स्टूडेंट, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा किसके इक्वल बन जाता है, 1 के, साथ में लिखा हुआ है प्लस कॉस थीटा, नीचे भी 1 प्लस कॉस थीटा के साथ साइन थीटा।
तो आप देखें ये दोनों कैंसिल हो गए, ये 1/sin थीटा रह गया, 1/sin थीटा कोसेकेंट थीटा विच इज इक्वल टू राइट हैंड साइड। ठीक है, आपको अगर रेशियोज याद है, आइडेंटिटीज याद हैं, तो आपके लिए क्वेश्चन आसान होंगे। 12th क्वेश्चन में हम देखते हैं क्या करें। इधर पे भी आपके पास कॉट है, कॉट के लिए हम लिखते हैं n थीटा नॉट इक्वल टू n पाई। इसके अलावा कॉज है, कॉज में तो थीटा बिलोंग्स टू रियल नंबर, तो आप थीटा बिलोंग्स टू रियल नंबर लिखें एंड या बट थीटा नॉट इक्वल टू n पाई, मतलब 0 ना हो, 180 ना हो, 360 ना हो, वरना कॉट जो है वो अनडिफाइंड हो जाएगा। लेफ्ट हैंड साइड ले लेते हैं, कॉट स्क्वायर थीटा -1 डिवाइड बाय 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा। अगेन स्टूडेंट्स आप आइडेंटिटी पुट करें, ठीक है। कॉट को तो हम लिख सकते हैं कॉस स्क्वायर थीटा बाय साइन स्क्वायर थीटा, ठीक है, लेकिन ये जो 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा इस जगह पर डायरेक्ट हम कोसेकेंट स्क्वायर थीटा लिख सकते हैं, ठीक है ना। तो ये ऊपर क्या बन जाएगा, कॉस स्क्वायर थीटा बाय साइन स्क्वायर थीटा -1 और डिनोमिनेटर में हम इसे कोसेकेंट स्क्वायर थीटा लिख सकते हैं। अब यहाँ पर नीचे डिनोमिनेटर में 1 है इसके, तो ऑन द होल जो डिनोमिनेटर है कोसेकेंट स्क्वायर, उसकी जगह स्टूडेंट्स हम 1 ओवर साइन के, जैसे पीछे भी एक क्वेश्चन नंबर 9 जो प्रीवियस करवाया वो भी ऐसी था, और यहाँ पर हमने क्या किया, साइन स्क्वायर थीटा एलसीएम लिया, ये बन गया कॉस स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा। देखें डिनोमिनेटर से कैंसिल हो गया। अब क्या रह गया है, हमारे पास रह गया है कॉस स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा डिवाइडेड बाय 1 रह गया, लेकिन ये हमें आंसर में तो नहीं लाना। आंसर तो ये है कॉस स्क्वायर लिखा हुआ है, साइन स्क्वायर यहाँ नहीं है, मतलब हमने साइन स्क्वायर को एलिमिनेट करना है। डिनोमिनेटर के 1 को बेशक हम ना लिखें, इसे 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा लिखेंगे, कॉस स्क्वायर थीटा -1 प्लस कॉस स्क्वायर थीटा, तो कॉस स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा 2 cos स्क्वायर थीटा -1 विच इज इक्वल टू राइट हैंड साइड। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 13 देखें स्टूडेंट्स, यहाँ पर आप क्या करें, राइट हैंड साइड ले लें, उसका स्क्वायर ओपन कर लें या इसको रैशनलाइजेशन से कर लें, वो आपकी मर्जी है। यहाँ पर क्या होगा, हमारे पास कोसेकेंट है और कॉट है, तो जब हमारे पास कॉट होता है और कोसेकेंट होता है तो हम लिखते हैं थीटा नॉट इक्वल टू n पाई, ठीक है ना। तो क्या लिखेंगे, थीटा बिलोंग्स टू रियल नंबर बट थीटा नॉट इक्वल टू n पाई। मैं यहाँ पर राइट हैंड साइड लेने लगी हूँ, ये है कोसेकेंट थीटा प्लस कॉट थीटा। आप लेफ्ट हैंड साइड लेके भी सॉल्व कर सकते हैं, इसे 1 ओवर साइन थीटा लिख सकते हैं, इसको कॉस थीटा बाय साइन थीटा लिख सकते हैं, ठीक है, ये इसका क्या है, होल स्क्वायर। यहाँ पर स्टूडेंट्स हमने साइन थीटा एलसीएम ले लिया, ठीक है, ये बन जाएगा 1 प्लस कॉस थीटा और इसके ऊपर क्या है, ये होल स्क्वायर, ठीक है ना। अब आप क्या करेंगे, 1 प्लस कॉस थीटा का होल स्क्वायर अलग कर दें और डिनोमिनेटर में क्या आ जाएगा, साइन स्क्वायर थीटा। साइन स्क्वायर थीटा की जगह हम लगा लेते हैं आइडेंटिटी। क्या आइडेंटिटी लगेगी, ये इसका तो होल स्क्वायर है, साइन स्क्वायर थीटा की जगह स्टूडेंट्स 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा पुट हो सकता है, और ये जो 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा है इसको हम ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर से ओपन कर सकते हैं। देखिए 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा को लिख सकते हैं 1 का स्क्वायर माइनस कॉस थीटा का स्क्वायर, ठीक है। इसे फर्दर जैसे ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर को ए प्लस बी और ए माइनस बी लिख सकते हैं, ऐसे इस चीज़ को हम 1 माइनस कॉस थीटा एंड 1 प्लस कॉस थीटा इस तरह से लिख सकते हैं, ठीक है। तो इसका अगला स्टेप क्या हो जाएगा, ये तो 1 प्लस कॉस थीटा का होल स्क्वायर है, डिनोमिनेटर में आ गया 1 प्लस कॉस थीटा इंटू 1 माइनस कॉस थीटा। तो 1 प्लस कॉस थीटा एक 1 प्लस कॉस थीटा से कैंसिल हो जाएगा और यहाँ रह जाएगा 1 प्लस कॉस थीटा डिवाइडेड बाय 1 माइनस कॉस थीटा विच इज इक्वल टू लेफ्ट हैंड साइड, ठीक है। क्वेश्चन नंबर आते हैं 14 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 14 में भी आपने यही काम करना है, सेम इसी तरह जिस तरह हमने 13 किया है। मैंने ये वाली साइड ली थी, इसका होल स्क्वायर था, यहाँ पे आप देखेंगे राइट हैंड साइड ले लें, उसका होल स्क्वायर है, इसे 1 ओवर कॉस लिखें, इसे साइन बाय कॉस लिखें, एलसीएम लें और सेम इन्हीं मेथड्स पर सॉल्व होगा। डिनोमिनेटर में कॉस स्क्वायर थीटा आएगा, जब डिनोमिनेटर में कॉस स्क्वायर थीटा मतलब ये 1 ओवर कॉस है, ये साइन बाय कॉस है, एलसीएम लेंगे कॉस डिनोमिनेटर में आ जाएगा, स्क्वायर खोलेंगे डिनोमिनेटर में कॉस स्क्वायर थीटा आ जाएगा। कॉस स्क्वायर थीटा को हम 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा लिख सकते हैं और फिर हम क्या करेंगे 1 का स्क्वायर माइनस साइन थीटा का स्क्वायर लिखेंगे जो कि 1 माइनस साइन थीटा इंटू 1 प्लस साइन थीटा में चेंज हो जाएगा और फिर कैंसिलेशन हो जाएगी, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 15 देखें,
15 में क्या होगा, अच्छा यहाँ पे आप डोमेन भी देख लिया, इसमें सीकेंट है और tan है। सीकेंट में हम कहते हैं ऑड मल्टीपल ऑफ 90 ना हो, tan में भी हम कहते हैं ऑड मल्टीपल ऑफ 90 ना हो, तो क्या लिखेंगे, थीटा बिलोंग्स टू रियल नंबर बट थीटा नॉट इक्वल टू 2n+1 ऑफ π/2। ठीक है, यहाँ पर देखें tan है, इधर पे भी क्या हो जाएगा, थीटा बिलोंग्स टू रियल नंबर लेकिन थीटा इक्वल ना हो ऑड मल्टीपल ऑफ 90 के, ये चीज बन जाएगी। ठीक है, इसकी लेते हैं स्टूडेंट्स लेफ्ट हैंड साइड, 2 tan थीटा ओवर 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा, ये ऊपर बन जाता है 2 sin थीटा बाय cos थीटा, और ये जो 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा है दैट विल बी सीकेंट स्क्वायर थीटा। ठीक है ना, हमारे पास है 2 sin थीटा डिवाइडेड बाय cos थीटा, और ये जो सीकेंट स्क्वायर है इसे हम 1 ओवर cos स्क्वायर थीटा लिख सकते हैं। वह तो cos और cos यहाँ कैंसिल हो जाएंगे, लेकिन आप एक स्टेप और करें, आप ये लिखें 2 sin थीटा बाय cos थीटा मल्टीप्लाई बाय cos स्क्वायर थीटा बाय 1, मतलब ये डिवाइड है, जब से मल्टीप्लाई करेंगे तो रेसिप्रोकल हो जाएगा। एक एक cos यहाँ कैंसिल हो गया, ये बन गया 2 sin थीटा एंड cos थीटा विच इज इक्वल टू राइट हैंड साइड। क्वेश्चन नंबर 16 देख लेते हैं, आज एक क्वेश्चन 16 तक ही हम करेंगे। यहाँ पर आप देखें ये भी सेम उसी तरह से होगा, आपने क्या करना है, लेफ्ट हैंड साइड यहाँ पर ले लेनी है, इधर क्या है, डोमेन है थीटा बिलोंग्स टू रियल नंबर लेकिन थीटा इक्वल नहीं होना चाहिए ऑड मल्टीपल ऑफ 90 के, क्योंकि यहाँ पर भी tan इन्वॉल्व है। तो ये क्या बन जाएगा, 1 माइनस साइन थीटा 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा, 1 माइनस साइन थीटा लिख लेते हैं, 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा सीकेंट स्क्वायर थीटा के इक्वल होता है। ठीक है, अब आप क्या करेंगे कि इसको हम जब हमारे ये इक्वेशन क्वेश्चन नंबर 16 1 माइनस साइन डिवाइड बाय सीकेंट स्क्वायर थीटा, सीकेंट स्क्वायर थीटा को हम 1 ओवर cos स्क्वायर थीटा लिख सकते हैं। ठीक है ना, तो ये बन जाएगा 1 माइनस साइन थीटा डिवाइडेड बाय 1 ओवर cos स्क्वायर थीटा। ठीक है, तो cos स्क्वायर थीटा जब रेसिप्रोकल होगा तो ऊपर जाके जस्ट cos थीटा बन जाएगा। इस क्वेश्चन को, क्वेश्चन नंबर 16 को, सॉरी यहाँ पर ये क्वेश्चन नंबर 16 में सर कोई मसला है, ऐसा दोबारा करना मैंने, ये जहाँ से क्वेश्चन नंबर 16 में आप देखेंगे थीटा यहाँ बिलोंग्स टू रियल नंबर लिख लेंगे हम, क्योंकि यहाँ पर साइन और कॉस ही बस इन्वॉल्व है। ठीक है, लेफ्ट हैंड साइड लेते हैं 1 माइनस साइन थीटा बाय कॉस थीटा, आपने क्या करना है यहाँ पे रैशनलाइज कर लें, 1 माइनस साइन थीटा डिवाइड बाय कॉस थीटा को मल्टीप्लाई कर लें 1 प्लस साइन थीटा डिवाइड बाय 1 प्लस साइन थीटा से। इसको हमने इस तरह क्यों किया है, ताकि ये दोनों मिलके फॉर्मूला बन जाए, जैसे मैंने अभी आपको ये बताया 1 माइनस साइन थीटा इंटू 1 प्लस साइन थीटा लिखा हुआ होगा तो 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा बन जाएगा, और फिर वो 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा को हम डायरेक्टली कॉस स्क्वायर थीटा लिख सकते हैं। ठीक है, तो इन दोनों को हमने फार्मूला बना लिया, 1 का स्क्वायर माइनस साइन थीटा का होल स्क्वायर, और डिनोमिनेटर में बच्चों कॉस स्क्वायर थीटा है, सॉरी कॉस थीटा है, और साथ में 1 प्लस साइन थीटा है। तो ये 1 स्क्वायर माइनस साइन स्क्वायर थीटा किसके इक्वल बन जाएगा, कॉस स्क्वायर थीटा के। डिनोमिनेटर में है कॉस थीटा एंड 1 प्लस साइन थीटा, आप देखें एक एक कॉस कैंसिल हो गए, ऊपर आ गया कॉस थीटा और नीचे 1 प्लस साइन थीटा विच इज इक्वल टू राइट हैंड साइड। तो आज हमने क्वेश्चन नंबर 16 तक 9.4 को कंप्लीट कर लिया है। जो नेक्स्ट लेक्चर होगा उसमें नेक्स्ट क्वेश्चंस और एग्जाम्पल्स डिस्कस करेंगे। अल्लाह हाफिज़ क्लास।